हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट सॉन्ग में। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ चलते हैं दोस्तों नए प्रश्नों की ओर। परीक्षा में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो वो प्रश्न हम करवा रहे थे। बहुत सारे प्रश्न करवा चुके हैं। अगले प्रश्नों की श्रृंखला में देखिएगा। प्रश्न है हमारा, हीगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार है। हीगल जो एक विद्वान हुए थे, कला इतिहासकार, इन्होंने कलाओं का वर्गीकरण किया था, कलाओं को अलग अलग बांटा था। कलाओं के वर्गीकरण का आधार है, तो देखिएगा ऑप्शन बताइएगा। हीगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार है, क्या आधार है कलाओं का वर्गीकरण का? तो आधार ऑप्शन नंबर 1 है सौंदर्य है, 2 नंबर ऑप्शन है अभिव्यक्ति है, या इंद्रिय है, या फिर मनोवैज्ञानिक है। तो देखिएगा, हीगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार है इंद्रिय। आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इंद्रिय। उसके बाद अगला प्रश्न है, के हेबर द्वारा कृष्ण कांटेगिरी हेबार यानी के हेबर कांटेगिरी कृष्ण हेबार का जन्म हुआ था, जिन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था मुर्गों की लड़ाई। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था के हेबर का? तो देखिएगा, असम में हुआ था, या कर्नाटक में हुआ था, या आंध्र प्रदेश में हुआ था, या पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो के हेबर का जन्म हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कर्नाटक सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने शांति निकेतन में यानी मुंबई में शांति निकेतन है, वहाँ पर कला भवन की स्थापना की थी। तो देखिएगा किस सन में कला भवन की स्थापना की थी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1922 में की थी, या फिर 1919 में की थी, या फिर 1954 में, या फिर 1921 में। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी 1919 में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी हैं, यानी आकृति मूलक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और साथ ही साथ इनको चित्रकला का भी ज्ञान है, और उसके बाद ये मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार भी रहे हैं, यानी मूर्तियों का भी निर्माण करते हैं और दीवार पर चित्रकारी भी करते हैं। तो ऐसे कलाकार कौन हैं? तो देखिएगा, निम्न में से अपने बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विमल दास गुप्ता है, या फिर दूसरा है देवकीनंदन शर्मा है, या फिर तीसरा है हिम्मत शाह है, या फिर चौथा है ए रामचंद्रन है। तो आपका ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए रामचंद्रन है, जो एक चित्रकार भी हैं और साथ ही साथ मूर्तिकार भी हैं और साथ ही साथ भित्ति चित्रकार भी हैं। ठीक है, तो ये आपका ए रामचंद्रन वाला सही हो जाएगा, जो प्रसिद्ध आकृति मूलक चित्रकार रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंगीकृत छाया कहते हैं। तो देखिएगा, अंगीकृत छाया है वो किसे कहा जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा अन्य विकल्प में से कोई भी नहीं है। दूसरा है एक वस्तु का जमीन पर पड़ने वाली छाया को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है एक वस्तु का अन्य वस्तु पर पड़ने वाली छाया को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, अंगीकृत छाया है वो वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को कहा जाता है। ऑप्शन आपका चौथा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्र कला के प्रणेता कलाकार हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट में लगा लीजिएगा आप। तंत्र कला के प्रणेता कलाकार हैं, तो ऑप्शन पहला है तंत्र कला से संबंधित कलाकार पूछ रहा है, प्रणेता पूछ रहा है मतलब। तो वीरेन डे हैं, या फिर GR संतोष हैं, या फिर KCS पानीकर हैं, या फिर ओम प्रकाश शर्मा हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तंत्र कला के प्रणेता कलाकार रहे थे KCS पानीकर। ठीक है, KCS पानीकर ये तंत्र कला के प्रणेता रहे थे, तो ये आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, यानी
जो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कला की जितनी भी परीक्षाएं होती है इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा मुंबई में है या फिर मद्रास में है या फिर जयपुर में है या फिर बड़ौदा में है। तो आप बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी है। ठीक है, जहांगीर आर्ट गैलरी, तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी है भैया मुंबई में। ठीक है, तो मद्रास को छोड़ के, जयपुर को छोड़ के, बड़ौदा को छोड़ के ये जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन मुंबई सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्य के लिए परिप्रेक्ष्य के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु अंगों को घटाकर अंकित करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्थितिजन्य लघुता, दूसरा है स्वच्छंद चित्रण, और तीसरा है प्रकृति चित्रण, और चौथा है मुक्त हस्त आरेखन। तो आपका ऑप्शन है वो पहला सही हो जाएगा, प्रिस्पेक्टिव, यानी प्रिस्पेक्टिव का जो नियम है स्थितिजन्य लघुता, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसे पूछा भी जाता है। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो वैसे ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयपुर के बारे में पूछ रहा है। तो राजस्थान में ये इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा 1954 में, 1982 में, 1991 में, 1993 में है। तो आरपीएससी लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ड्राइंग पेंटिंग के लिए। वैसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा 1954 में है या 1982 में हुई थी या 1991 में हुई थी या 1993 में हुई थी। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना है वो हुई थी 1993 में। तो नोट कर लो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1993 में जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बीकानेरी शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो कौन से राजा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रमुख प्रवर्तक थे? तो बीकानेर शैली, तो देखिएगा राजा अनूप सिंह हैं, महाराणा भीम सिंह हैं, तीसरा है राजा मान सिंह हैं, चौथा है महाराणा अजीत सिंह हैं। तो प्रमुख प्रवर्तक है बीकानेर शैली के राजा अनूप सिंह हैं। ठीक है, अनूप सिंह हैं वो बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन पहला है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हैं वो हमारे चैनल स्टडी आर्ट सॉन्ग पे करवाए जा रहे हैं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से आप तैयार करोगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।